हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कप्स लव टैरो। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? होप तो आप लोग बहुत अच्छे हो गए और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होगे। आज हम रीडिंग का टॉपिक है कि आप किसी के बारे में अपने मन में सोचिए और उनकी करंट एनर्जी हम आपके लिए देखेंगे। फिर ये लव वन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिसके बारे में आप सोच कर ये वीडियो देखोगे। एंड यहाँ पे स्पेशली आज मैं कुछ लव ओरेकल्स भी निकालूंगी स्पेशली फॉर वैलेंटाइन। आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस होंगे हम वो भी देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर एंजॉय करिएगा। तो चलिए देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। एंड लेट्स सी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाओ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी है तो नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। पहला कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओह माय गॉड, आप जिनके बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे हो ना, डेफिनेटली ये पर्सन आपके दिल के बहुत ज़्यादा क्लोज है एंड ये आपके डिवाइन कनेक्शन हो सकते हैं। इस पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा स्टेबल, बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करते हो एंड समवेयर ये पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा जेन्युइन पर्सन के तौर पे इनको देखते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों ये जिनके बारे में आप सोच रहे हो मे बी यू आर इन नो कांटेक्ट। ये सबके लिए नहीं होगा, जो होंगे ये उनके लिए होगा कि आप नो कांटेक्ट में यू क्रिएट सम काइंड ऑफ बाउंड्रीज बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर और सम काइंड ऑफ सोशल डिफरेंसेस। बट ये पर्सन जितना आप इनके बारे में सोचते हो उतना ये भी आपके बारे में सोचते हैं। ओके, जिनके कनेक्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो कांटेक्ट भी नहीं है, तो उनके लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं आपको लेके। एस ऑफ कप्स आया है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो ये लव्ड वंस डेफिनेटली आपके हैं, सोल कनेक्शन है इनका आपके साथ। दूसरा मुझे यहाँ पे लिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते हैं। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ट्स, दिन में कुछ भी हुआ इस इंसान को पता रहता है, आप इससे शेयर करते हो अगर आप इस कांटेक्ट में हो। और अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो भी मुझे लगता है कि आप चाहते हो कि काश ये पर्सन मेरे कांटेक्ट में होता तो मैं उस इंसान से ये सारी चीज़ें शेयर कर सकती या कर सकता। एट ऑफ सॉर्ड्स से ओके, डेफिनेटली यहाँ नो कांटेक्ट सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए जिनके लिए आप देख रहे हो, सोच रहे हो उस इंसान के बारे में, उनके पास के बारे में, उनके क्या चीज़ आप दोनों के बीच में कॉमन थी उस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील करना समटाइम्स। एंड आई फील दैट कि देखिए यहाँ पे दो एनर्जीज है। पहली एनर्जी जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें बहुत लव अफेक्शन है, सपोर्ट है, केयरिंग है, इमोशंस है, एक दूसरे से बात करने का एक्साइटमेंट है, एक दूसरे के तो बस एक अट्रैक्शन है। वहीं एक दो कार्ड ये अलग से आए हैं, उसमें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखा रहा है, जिसमें ये दिखा रहा है कि आप अपने पास को काफ़ी टाइम से होल्ड करके बैठो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप उसे मूव ऑन नहीं करे हो, बट सम टाइम इट हैपन्स कि वो आपके माइंड में रिकॉल होता है एंड यू स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज ऑफ दैट पर्सन एंड यू वर लाइक कि वाई ही और शी डिड विथ यू ऑल दीज थिंग। बट ऐसा नहीं है कि आपके मन में कोई गिल्ट है ना। मुझे ये लिख रहा है कि कोई गिल्ट नहीं दिख रहा है, बट हाँ इस पर्सन ने काफ़ी हार्श हार्श रियलिटी से आपको वाकिफ़ किया है कि दुनिया में कोई भी अपना नहीं होता। नो वन इज़ गोइंग टू बी एबल टू ट्रस्ट एनी वन, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो और ये पर्सन ना आपके बारे में ये सोचता है कि देखो समटाइम्स हम लोगों में इतने एफर्ट्स डाल देते हैं कि हम शायद खुद को भी खो चुके होते हैं। ये वो वाला लेवल आपने क्रॉस किया इस पर्सन के साथ एंड शायद तब भी इस पर्सन ने आपको उतनी वैल्यू नहीं करी है जितना आपने इसको करी है। तो ये पर्सन ना आपके बारे में ये सोच रहा है दैट ही लॉस्ट दैट जेम इन आवर लाइफ, जिसके लिए सिर्फ आप ही, मतलब आपके जिसके लिए मतलब वो आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं कि आपके लिए ना वो ही सब कुछ थे, मगर उसने आपकी वैल्यू नहीं करी। ठीक है, एट ऑफ सॉर्ट्स यहाँ पे फैमिली रिस्ट्रिक्शंस भी कहीं ना कहीं शो कर रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ देयर फैमिली ऐसा कुछ हुआ हो और इसलिए वो पर्सन बैकआउट हुआ हो। बट यहाँ पे एक हार्श पेन जो है वो दिख रहा है यहाँ पे। तो ओवरऑल अगर मैं ये कहूँ जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो करेंटली आपके बारे में, जिनकी लाइफ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वो ये सोच रहे हैं दैट दे लॉस्ट देयर जेम। एंड जिनका कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, वो कहीं ना कहीं एक रोमांटिक लाइफ, एक रोमांटिक मूवमेंट के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो रखे हैं। ये हमेशा एम्ब्रेस करते हैं आपकी ब्यूटी को एंड आपको,
भले वो आपसे कहे ना कहे, बट दे डेफिनेटली फील लाइक दे आर वेरी लकी। यहाँ से देखना चाहेंगे एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, फिर हम आपके पर्सन के लव्ड मैसेजेस भी देखेंगे। एंजल्स की तरफ से गाइडेंस है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, देखिए कभी कभी लेट गो करना बहुत ज़रूरी होता है अपनी लाइफ में, ठीक है। जब हम लेट गो करते हैं किसी सिचुएशन को, उससे हम डिटैच होते हैं, तो वो सिचुएशन धीरे धीरे हील होना स्टार्ट हो जाती है, हम हील होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब हम हील होते हैं तो चीज़ें हमारी टुवर्ड्स अट्रैक्ट होने लगती है। और जब हम अनहील्ड होते हैं तो हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं जो हम नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि बार बार हम वही चीज़ बोल रहे होते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन, आप अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुने एंड यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखें। ये कार्ड जब आता है ना, ट्रस्ट मी, मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं पर्सनल रीडिंग अपने लिए भी करती हूँ समटाइम्स व्हेन आई एम जगल अप इन सम काइंड ऑफ सिचुएशन। तो वहाँ पे भी मैं अपने लिए जब कार्ड पिकअप करती हूँ ना, और जब ये कार्ड आ जाता है तो दैट गिव मी अ वाइब की दैट एवरीथिंग गोना फाइन सून। और यूनिवर्स तो हमेशा हमारी सुनते ही हैं। बस ये है कि कभी उन्हें वक्त लगता है और कभी वो फट से दे देते हैं, मगर सुनते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं। और फ्रीडम, ओके, आई थिंक योर पर्सन रियली थिंक कि आपको अपनी लाइफ के लिए कुछ करना चाहिए। दिस पर्सन रियली वांट सब काइंड ऑफ फ्रीडम। देखो कभी कभी ना हम सामने वाले से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, वो रखना थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिफ़िकल्ट होता है जब वो पूरी नहीं होती है। यूनियन, ओके, योर पर्सन रियली वांट टू बी यूनाइट विथ यू। वेट अ सेकेंड, लाइट चली, सो लाइट चली गई थी। इट्स ओके, एवरीथिंग इज फाइन। यूनियन एंड हियर्स इज लव बिलीव्स। ओके, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, लुक एट दिस इफ you get a clear message of that. Your person really want some kind of reunion and reaching conclusions, चीज़ों को sort out करना चाहेंगे वो आपके साथ। And there is a huge history is kissed. Look at this card, how romantic and how soothing these cards I have. And I think दिस क्रिएट कि हम जो पहले एक स्टार्टिंग मूड ऑफ रिलेशनशिप होता है ना, जहाँ पे हम एक दूसरे पे काफ़ी ट्रस्ट कर रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, आई थिंक वो कहीं ना कहीं यहाँ पे रीयूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। दैट स्पार्क जो यहाँ पे नहीं था, वो उस चीज़ को वापस लाने की कोशिश करे। तो ओवरऑल ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। क्लेम करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।